हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्रिय स्टूडेंट, नमस्कार। और जुड़े रहेंगे आप मेरे साथ और हम आपको बताएंगे प्रतिशत के और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको बड़ा ही बेहतर फील होगा। ठीक है, और फील ना आए तो फिर समझते हो। चलो, जैसा कि एक सवाल है, ठीक, सूत्र एक ही लगने वाला है, सूत्र में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। सूत्र में P मल्टीपल C इक्वल E, यही सूत्र लगता है। कभी ये कांस्टेंट होता है तो उसका नियम कुछ अलग रहता है, वो हम आपको बता दिए हैं। ठीक, ज़्यादा बार बार बोलने से आपका दिमाग खा जाएगा और मेरा भी कुछ। चलो, एक क्वेश्चन है, एक मोबाइल की कीमत में 20% की कमी हुई। चलो भाई, मोबाइल की कीमत में डाउन हो रहा है, मार्केट में मत पूछना, क्योंकि यहाँ डाउन हो रहा है, मार्केट में डाउन नहीं हो रहा है। मोबाइल की एक कीमत है, इसमें जो प्राइस है वो कितना है, 20% डाउन हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। और बिक्री, उसकी बिक्री उसकी जो सेल है, जो सेल हो रहा है, उसमें 40% की बढ़ोतरी होती है, 40% की इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक, तो ये हो रहा है। तो कह रहा है कुल आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। कुल आय में वृद्धि बताइए, ये सवाल है। कीमत तो आप समझ ही गए होंगे, 20% का मतलब 20/100। ठीक, 1/5 है ये, और ये 40/100, ये 2/5 है। अब इसमें आप देख सकते हैं, ये प्राइस है, ये प्राइस है, कीमत है, और इसकी ये बिक्री हो रही है। क्या हो रही है? बिक्री हो रही है। ये 5 से जो हो रहा है 4 हो रहा है, और जो हमारा सेल है ये हमारा 5 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। ये एक प्रकार का क्या है, कंजम्पशन है, खपत है। भाई हम बिक्री कर रहे हैं, मोबाइल का प्राइस इतना कम था, ठीक, और सेल जो है हमारा इतना बढ़ गया, ठीक, तो बिक्री ही कर रहे हैं। तो पूछ क्या गया है, उसकी आय क्या होगी। भाई ये प्राइस है और ये बिक्री हो रही, तो हमारा यहाँ कुल आय ही आएगा। क्या आएगा? कुल आय आएगा। तो 25 मल्टीपल हो जाएगा, 25 और 7 चौक 28। ठीक, तो इसमें आप देख लीजिए कि कितने की वृद्धि हुई। ये तो पूछना है कितनी वृद्धि होगी, तो 3 की वृद्धि होगी, 25 × 100, 12%। ठीक, तो एक सवाल ये हो गया, हमें लगा कि ये आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, थोड़ा सा अलग था। ये कीमत और बिक्री के बीच और कुल आय के बीच कुछ संबंध थे जो आप समझ सकते हैं। चलो, 1-2 सवाल और देखते हैं। लिखा है चाय की कीमत में 4% की कमी हो जाती है। कोई चाय होगी, चाय की कीमत
4% की क्या होती है, कमी होती है। ठीक, नीचे डाउन कर देता हूँ तो कमी समझ लेना। और यदि एक व्यक्ति पहले 48 केजी चाय खरीदता था, एक व्यक्ति था, थोड़ा दूसरी प्रकार का सवाल आ गया, एक व्यक्ति, लेकिन आपको हम बताएंगे सब फ्रैक्शन से ही, क्योंकि इसमें सब फ्रैक्शन का ही खेल है। तो 4% की कमी हो जाती है यदि एक व्यक्ति पहले 48 केजी चाय खरीद पाता था। पहले चाय की जो खपत थी वो 48 केजी थी। पहले की खपत ही लिख दो, 48 केजी थी। ठीक, और चाय खरीद पाता था पहले। ठीक, तो बताइए अब वह कितनी चाय खरीद पाएगा, कितनी चाय खरीद पाएगा। बाद की खपत पूछ रहा है, बाद की खपत कितना होगा। पहले तो इस हिसाब से था, लेकिन अब बाद में वो कितना खरीद पाएगा। चलो देखते हैं। ये प्राइस है, कितना डाउन। पहले तो इसको आप फ्रैक्शन में 4/100 यानी 2/50 यानी 1/25। चलो डाउन करते हैं। 25 से क्या होएगा, 24। अब बताओ पहले किसकी, पहले व्यक्ति 48 केजी चाय खरीदता था, यानी पहले ये सॉरी खपत की बात रही। तो अच्छा चाय खरीद पाता, तो बताइए कि अब वह कितना है। यानी इसमें कीमत की बात किया गया है, इसमें जो ई का मान है, जो खर्चा है वो नियत है। क्या है खर्चा, क्या है ई जो है नियत है। ठीक, तो ये 24 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नियत होने पर प्राइस कम जंक्शन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो ये तो पहले हमारा कितना लगता था, 48 केजी। अगर हम इसको काटेंगे तो एक बार यहाँ गया, 24 दूना 48। ठीक, यानी 24 को हम देखेंगे 48 के हिसाब से, तो इसका अनुपात 2 बार में जाता है, तो वही दर से ये भी बढ़ेगा। तो 24 का इसका 48 होगा, तो अब इसमें अगर हम 25 के हिसाब से इसका हम खपत देखेंगे तो 25 दूना 50 केजी आ जाएगा। ठीक, तो 50 ये आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा समझ में तो आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ सवाल के साथ हम मिलते हैं। लिखा है एक वस्तु की कीमत जो है, प्राइस, कोई वस्तु है उसकी जो कीमत है, कीमत कितना है, 37.5, और कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि एक व्यक्ति अब 96 केजी वस्तु कम होने के बाद, यानी कम हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 96 केजी वस्तु खरीद सकता है कम होने के बाद। अब कम होने के बाद मैं लिख देता हूँ, कम होने के बाद यानी अब 96 केजी ये इसकी खपत है। ठीक, और खरीद सकता है। तो बताइए कि पहले वह कितने किलोग्राम वस्तु खरीद पाता था, यानी पहले की खपत
खपत ज्ञात करना है। ठीक, चलो इसको आप समझ सकते हो। 37 1/2 75/2 गुणे 1/100। ठीक, परसेंटेज का है 25 23 75 25 चौको 100 3/8 होगा। 3/8 डाउन के साथ में अगर जाएगा तो P का मान जो है वो 8 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप कह रहा है कम होने के बाद, ये कम हो गया, कम होने के बाद ये कितना है, 96 है। कम होने के बाद 96 है। तो आप ही समझ लीजिए कि अगर 5 बराबर क्या है, 96 है, तो 5 एकम 5 है ना। कहाँ मैं जा रहा था, मैं प्राइस में ही निकाल रहा हूँ। बात खपत की हो रही, ये सब खपत है, तो खपत से ही हम तुलना कर सकते हैं। सी, हाँ इसमें देखिए पूरी तरह के से क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि क्या है, खर्चा नियत है, लेकिन आप समझ सकते हैं। लिखा है एक वस्तु की कीमत इतने प्रतिशत की कम हो जाती है यदि वह व्यक्ति 96 kg वस्तु खरीद पाता है, तो बताइए कि पहले वह कितनी वस्तु खरीद। यानी इसमें खर्चा क्या है, नियत है, उसी वस्तु की बात कर रहा है। तो बताइए ये तो 5 से 8 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है अब की बात ये हुआ, पहले क्या था, लेकिन अब की बात कर रहा है, तो अब के हिसाब से तो ये 96 हुआ। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 8 बराबर 96, तो 8 कम 8 8 दूनी 16, 12 की हुआ, एक 12 की हुआ, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 12 60, ये आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही सवाल आएंगे। जैसे एक सवाल ऐसा कुछ पूछ लेता है कभी कभी, इसको भी आप देख लीजिए। ये सवाल आप देख लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। लिखा है यदि एक व्यक्ति की एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दिया जाए, एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी बढ़ा दिया जाए, 5% बढ़ा दिया जाए। वृत्त की त्रिज्या 5% क्या है, बढ़ गई या बढ़ा दी गई। ठीक, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल की वृद्धि बताना है। तो आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त की, वो πr² होता है। ठीक, तो ये तो कांस्टेंट होता है, r डबल होते हैं, तो त्रिज्या की बात की गई है, तो इसमें वृद्धि हो रही है 5%। का मतलब आप जान रहे हैं 5/100। ठीक, 1/20 होता है, ये वृद्धि के साथ जा रहे हैं। तो आप बताइए कि जो त्रिज्या है वो कितना जा रहा है, 20 से 21 होगा, और 2 बार हो रहा है, ये भी 20 से 21, और इसको हम मल्टीपल कर देंगे 400, और ये 441। वही हिसाब से हम देख लेंगे, हमारा आंसर है ये 41 ज़्यादा है बटे 400 × 100। ठीक, हल करेंगे, ठीक, जो आ जाएगा वो आंसर 4 एकम 4। ठीक, 10 पॉइंट कुछ आएगा। यही आएगा। ठीक, तो ऐसे ही ये हल होगा। तो इसी प्रकार है, एक वर्ग की भुजा के बारे में करता है, तो उसमें भी एक वर्ग की भुजा 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि वर्ग की भुजा भी भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, तो आयत की बात कर रहा है। ठीक है,
वो आपको यही देख लेना है कि उसमें क्या मल्टीपल है कि क्या है, ये चीज़ समझना है। लिखा है यदि आयत की लंबाई दिया गया, चौड़ाई दिया गया है, उसमें इतनी कमी कर देते हैं तो इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात किया गया है, तो जैसे कमी ज़्यादा कर रहा है उसी हिसाब से आप उसको हल कर सकते हैं। तो जिसमें वर्ग लगा है उसको 2 बार उसी को हम कर सकते हैं, वही 2 बार लिख सकते हैं। जैसे एक आयत के बारे में है, आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई जो है वो कितना है 15.38% है, ठीक। इसका होता है 4/17 पूरा हल करके, ठीक। और जो चौड़ाई है वो कितना है 23.53, नहीं सॉरी, इसका 2/13 है ना, और इसका 4/17 है ना। जबकि इसमें भी वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, ठीक, और चौड़ाई इसमें कमी हो रही है। तो आप ही देख लीजिए कि ये अगर वृद्धि हो रही है तो 13 से तो 15 होगा, अगर इसमें कमी हो रही है तो 17 से 4 कम हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्रॉस ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ठीक। तो 17 और 15 की बात हुई, ये घट रहा है, 2 घट रहा है, और 17 गुणे 100 जो आएगा वो आंसर कहलाएगा। कितना आ रहा है 11.76%। तो ये सब आंसर हो जाएगा। इसी तरह हैं सवाल जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म के सवाल हैं। एक सवाल है किसी वस्तु की कीमत में 24% की कमी करने पर देखना, किसी वस्तु की कीमत में 24% की कमी, प्राइस है, इसमें 24% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो इस 24% की कमी हो रही है और कोई व्यक्ति 250 रुपये में 4 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है। 250 रुपये में 4 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो लिखा है वस्तु अधिक खरीद सकता है, वस्तु का नया मूल्य बताइए, वस्तु का नया मूल्य, न्यू प्राइस। इस हिसाब से आप जिस हिसाब से बढ़ घट रहा है उस हिसाब से आप वस्तु की नई प्राइस आप बताना है। किसी वस्तु की कीमत 24% कमी करने पर, है ना, 24% अगर कमी करते हैं तो कोई व्यक्ति 250 रुपये में 4 kg अधिक खरीदता है, ठीक है। तो ये अधिक खरीदता है, तो ये समझ लीजिए कि जो ज़्यादा एक्स्ट्रा खरीदता है वैसा सवाल है, उसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक। चलो इसका हमें फ्रैक्शन बना लेते हैं 24/100, ठीक। कितना हुआ 12/50, इधर 6/25, 6/25 आएगा, ठीक। प्राइस को देखते हैं क्या हो रहा है, घट रहा है, 25 से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 19, ठीक। तो खपत क्या होगा
₹250 में 4 kg अधिक, ये तो खपत की ही बात है, ये 19 से 25 हो जाएगा। ठीक, ₹250 में कोई व्यक्ति, यानी कम होने के बाद, जब कम हो गया रेट, कम कर दिया तो 250 में 4 kg अधिक खरीद सकता है। तब उसका जो है कितना हो गया, ₹250 में 4 kg अधिक खरीदता है। ठीक है, तो कम होने के बाद कितने के, जो कम हुआ है उसमें 4 kg अधिक खरीदता है। ठीक है, 250 के उसमें। ठीक, अब देखो कितने की कमी हुई है, 6 में हमें 4 kg क्या है, अधिक मिल रहा है। तो 1 में हमें कितना मिल रहा है, 4/6 kg, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो इतने की कम ज़्यादा हो रही है। 1 में वो 2/3, 1 यूनिट में 2/3 kg का होता है। तो अगर हम इतने में देखें कि ये इस क्या पूछ रहा है कि वस्तु अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु का नया मूल्य बताओ। ठीक है, वस्तु का क्या निकालना है, नया मूल्य हमें ज्ञात करना। चलो ये तो हो गया। तो नया मूल्य की बात कर रहा है, 1 यूनिट में इतना हो गया, तो नए मूल्य में अगर देखा जाए कि 25 यूनिट में कितना होगा, तो ये 25 का 2/3, 25 दूना 50/3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है 250 रुपये में वो कितना, 250 रुपये में ख़रीद रहा था, 250 रुपये में खरीद, तो 250 का 50/3, ये कितना होगा, 250 गुणे 3/50। ठीक, 15 रुपये आएगा। ठीक, ये आएगा। एक और समझ लीजिए अच्छे से, ऐसा सवाल अच्छा है। चलो एक और समझ लो। लिखा है किसी वस्तु की कीमत दिया गया है, कीमत जो है, कीमत कितना है, 23 सही 1/13%। ठीक, ये है। और कीमत इतने % की कमी करते हैं, कमी करने पर राम 364 रुपये में 7 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है। 364 रुपये में 7 kg अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु का नया मूल्य प्रति ग्राम क्या होगा, नया मूल्य पूछ रहा है। अगर कीमत हमारी प्राइस इतना है, और ये इसको सही में अगर हम बना सकते हैं, ठीक है, वैसे भी बना सकते हैं, भिन्न में इसका मल्टीपल करके उतना करके देख लेता हूँ कितना आता है। समय इतना है नहीं, वो 3/13 इतना है। तो अब हमें ये बताएं कि ये तो प्राइस हुआ, डाउन हो रहा है, 13 से 3 का जाएगा 10। ठीक, तो इसमें यही कह रहा है कि 7 kg अधिक कमी करने के बाद, जब कमी कर देते हैं तो बात तो ये खपत की है, तो 10 से क्या हो गया, 13 हो गया। जब कमी कर देते हैं तब की बात हम बता रहे हैं। ठीक है, तो कितने की कमी हो रही है, दोनों की जो बीच में कमी हो रही है वो कितने की हो रही है, 3 में हमें कमी कितने का, अगर हमें 3 की कमी होती तो हमें 7 kg अधिक मिलता है। ये तो कह रहा है कि भाई कमी करते हैं तो हमें इतना अधिक मिलता है। तो 1 की अगर हम बात करें तो 1 की बात करें तो 7/3 kg अधिक। तो कह रहा है
कमी करने के बाद देखा जाए तो ये तो पहले हुआ और ये बाद है। तो बाद की बात कर रहा है तो इसमें जान ली कि 13 और 7/3 93/3 हुआ। ये तो बाद की यूनिट निकली है। अगर हम 364 में देखें कि उसका मूल्य कितना था तो आप देख सकते हैं 364/91/3। ठीक, तो 364 × 3/91। इसको हम काट सकते हैं। 13 26। 13 13 26, 26 और 4 6 4 10, 13 8 1 4 13 91 7 चौक 28 4 3 12। कितना है? 12। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही सवाल कहीं भी मिले आप लगा सकते हैं। थोड़ा पहले और बाद की बात में ज़रूर समझें। बात खपत हो तो खपत से तुलना करें, बात प्राइस की हो तो प्राइस से तुलना करें, गलत तुलना बिल्कुल ना करें। ये चीज़ विशेष ध्यान दें, आपका सवाल एकदम बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतने। धन्यवाद, बाय बाय।